शाम को जब एनी नहाने के लिए स्नान घर गई तब वहाँ उसकी मुलाकात फिर से आंग और उसकी गैंग से हो गई। आंग की नजर तुरंत उसके हाथ पर बंधी पट्टी पर पड़ी। वह समझ गई कि यह पट्टी माइक ने बांधी है। माइक को वह बहुत समय से पसंद करती थी और अपने मन ही मन उसे अपना प्रेमी मान चुकी थी। ये देखकर उसके अंदर ईर्ष्या की आग भड़क उठी। उस रात जब पूरा हॉस्टल सो चुका था, आंग एक तेज चाकू लेकर चुपके से एनी के बिस्तर तक पहुंची। जैसे ही वह हमला करने वाली थी, अचानक किसी बर्फ जैसे ठंडे हाथ ने उसे छू लिया। इससे पहले कि वह कुछ समझ पाती, उसके पीछे घंटी बजने की आवाज सुनाई दी। उसने पलटकर देखा तो दरवाजे के पास एक काला साया तेजी से गुजरता हुआ दिखाई दिया। उसे लगा कोई उसके साथ मजाक कर रहा है। उसने तुरंत लालटेन उठाई और उस साये का पीछा करते हुए सीढ़ियों के कोने तक पहुंच गई, लेकिन वहां कोई नहीं था। गुस्से में उसने खाली गलियारे में जोर से चिल्लाना शुरू कर दिया। हालांकि उसने उस साये का चेहरा नहीं देखा था, लेकिन उसे पूरा यकीन था कि यह सब एनी का ही काम है, क्योंकि वही लड़की थी जिसे वह पिछले कई दिनों से परेशान कर रही थी। अगली सुबह आंग ने सबके सामने एनी को रोक लिया। उसने अपनी सहेलियों से उसका खाना गिरवा दिया। एनी अपनी सफाई भी नहीं दे पाई। धक्का मुक्की के दौरान एनी के हाथ में पकड़ा चाकू गलती से दूसरी लड़की की हथेली पर लग गया। इससे आंग को उसे और परेशान करने का नया बहाना मिल गया। उसी दोपहर आंग ने फिर एनी को घेर लिया। इस बार उसने फैसला कर लिया था कि वह उसे ऐसा सबक सिखाएगी जिसे वह कभी नहीं भूलेगी। उसने कैंची निकाली और एक एक करके एनी के लंबे बाल काटने लगी। एनी की आंखों में दर्द, बेबसी और आंसू देखकर आंग को बहुत संतोष मिला। उसे लगा कि उसने अपना बदला पूरा कर लिया है, लेकिन उसे नहीं पता था कि इसी पल उसने अपनी बर्बादी को खुद बुला लिया है। उस रात आंग आईने के सामने बैठकर अपने बाल संवार रही थी। तभी उसने देखा कि उसकी कंघी में सफेद बाल उलझे हुए हैं। उसने घबराकर आईने में देखा तो उसके पीछे एक डरावनी औरत खड़ी थी। वह तुरंत पलटी, लेकिन पीछे कोई नहीं था। उसने राहत की सांस ही ली थी कि अचानक पूरे कमरे में उसकी दिल दहला देने वाली चीख गूंज उठी। उसकी रूममेट नींद से जाग गई। कांपती हुई आंग ने अपने कंधे की तरफ देखा तो वहां 3 ताजे खून से भरे गहरे निशान बने हुए थे। सबसे डराने वाली बात यह थी कि बिल्कुल वही 3 निशान एनी के कंधे पर भी मौजूद थे। एनी ने उन्हें देखते ही पहचान लिया। ये घोस्ट मदर के बदले की निशानी थी। उसके गांव में लोग मानते थे कि घोस्ट मदर एक दुष्ट आत्मा है जो मिट्टी की बनी एक गुड़िया के भीतर रहती है और अपनी मेजबान की रक्षा करती है। लेकिन अगर कोई उसकी मेजबान को चोट पहुंचाए तो वह उस इंसान को किसी भी कीमत पर जिंदा नहीं छोड़ती और एक एक करके उससे बदला जरूर लेती है।